इस पानी में मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। इसके लिए आप किसी भी स्पून या हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसमें 2 गिलास पानी और मिला दें और इसके बाद इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दें। पानी देखें ऊपर अलग हो गया है। इस पानी को मैं 24 घंटे के बाद किसी जगह निकाल लूँगी। इस पानी को हमने वेस्ट करना है, ये हमारे काम का नहीं है, तो मैं इसको निकाल कर वेस्ट कर दूँगी। अब जो हमारे पास रिमेनिंग मैदा है, इसके अंदर हम उसी कप से तकरीबन आधा कप पानी दोबारा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फेंटने से मुराद सिर्फ मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे और ये एक इवन सा मिक्सचर तैयार हो जाए। बस इसको मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे और इसके बाद हम बाकी का काम करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हमें तकरीबन 3/4 कप या आधे कप से ज़्यादा घी चाहिए। मगर शुरू में हम कढ़ाई में तकरीबन आधा कप घी लेंगे। पूरा घी एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कढ़ाई आप लोहे की इस्तेमाल कीजिएगा या नॉन स्टिक, इसमें चिपकेगा नहीं और भूनने में आसानी होगी। चीनी हम 1/4 कप इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 कप से कुछ ज़्यादा, लेकिन पूरी चीनी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन 3/4 कप यानी आधे कप से ज़्यादा चीनी घी में डाल दी है। अब इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे। घी मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर चीनी डालकर हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। चम्मच चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये ना हो कि चीनी किसी एक साइड से ज़्यादा तेज़ ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड रह जाए। इसको हमने इवनली करना है। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। सारी चीनी मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इसके बाद आधा कप पानी अपनी एहतियात से कढ़ाई के अंदर डालें कि छींटे ना उड़ें। पानी डालने के बाद चूल्हा जला लें और तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते रहें। पानी डालने के बाद चीनी का जो कैरेमल हमने बनाया है ये एक लेयर की फॉर्म में आ जाएगा या सख्त हो जाएगा, लेकिन आप चम्मच चलाते रहें। आपने इसको अच्छी तरह हल करना है। स्टेप इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो हर कोई डिस्क्राइब नहीं करता। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जैसे ही कैरेमल डिज़ोल्व हो जाए आप इसके अंदर मैदा ऐड कर दें जो कि हमने लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है। लेकिन आपने ये यकीनी बनाना है कि कैरेमल अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया हो। अगर इसकी कोई तह रह गई तो वो इसमें जमी ही रहेगी, इसके बाद वो हल नहीं होगी। बस चीनी के हल होते ही हमने इसके अंदर मैदा डाला है और इसको हम अब पका रहे हैं। ये मखंडी हलवे की तरह बनता है, तो आप देखें इसकी शक्ल चेंज होने लगी है। आप देखें कि मैंने कढ़ाई को एक तरफ से क्लीपर की मदद से ग्रिप किया हुआ है और एक चम्मच से मैं इसको तेज़ तेज़ हिला रही हूँ। तो हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमने इस पानी को खुश्क करना है और ये हलवा आप देखें कि एक लचकदार या जिसे आप च्यूई कह सकते हैं इस फॉर्म में आ जाएगा। इसकी इस शक्ल की वजह से ही इसका जायका टोटली डिफरेंट होता है। थोड़ा टाइम शुरू में लगेगा, जब इसके अंदर पानी खुश्क हो जाए तो फिर ये तेज़ी के साथ भूनना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे में भी आपको फ़ील हो कि कैरेमल का कोई सख्त पीस इसके अंदर रह गया तो वो यहाँ पे निकाल लें। आप ये देखें कि अब इसकी शक्ल मखंडी होना शुरू हो गई है। बस अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। जब आपको महसूस हो कि इसका पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है तो जो चीनी हमारे पास बाकी है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। 3/4 कप हमने चीनी पहले डाली थी, तो अब तकरीबन आधा कप या उससे कम चीनी इसके अंदर डाल देंगे। अपने मीठे के मुताबिक, अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आधा कप ऐड कर दें, वरना फिर आधे कप से कुछ कम। चीनी भी पकने पर पानी छोड़ती है, तो इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और जब हमें ये महसूस हो कि अब हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये चम्मच के साथ साथ हरकत कर रहा है,
यानी एक जमी हुई फार्म में आने लगा है। तो फिर हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। टोटल घी हमने 3/4 कप लिया है, जिनमें से हमने आधा कप शुरू में ऐड किया था। जो हमारा घी रह गया है यानी 1/4 कप, वो हम इसमें अब डालेंगे। इसको अच्छा सा भूनेंगे और आप देखें कि घी डालने से इसके अंदर शाइन आ गई है। हलवे की किसी भी रेसिपी में आखिर में थोड़ा घी डाला जाता है ताकि हलवे में चमक आ जाए और हलवे की शक्ल रौनक वाली हो। 5 मिनट भूनने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें, इसको हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है और आप देख सकती हैं कि ये देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें। दावत के लिए भी ये बेहतरीन डिश है मीठे में। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।